हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहां पर हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स फॉर ग्रेजुएशन। एंड इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर की सेकंड बुक मैथमेटिकल मेथड्स के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। तो देखिएगा, जो आपकी सेकंड बुक है मैथमेटिकल मेथड्स मैथ्स की, उसमें मैं आपको कंप्लीट सिलेबस ऑलरेडी करा चुकी हूँ। जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो किस टाइप के आएंगे वो मैं आपको मेनली सभी चैप्टर्स के बता चुकी हूँ, लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाले चैप्टर से लेकर के उसके आगे तक के। बट जो फर्स्ट यूनिट है उसके मैंने आपको नहीं बताए हैं, तो जो जो भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है उससे मैं आपको बता दूंगी किस किस टाइप के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो आएंगे। तो सबसे पहले तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे जैकोबियंस की, कि जैकोबियंस वाले चैप्टर से किस किस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। एक बात मैं आप सभी को हमेशा बोलती हूँ और आज भी यही बात बोलूंगी कि ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव कोई रॉकेट साइंस से कहीं बाहर से आ रहे हैं क्वेश्चन, या फिर बुक से बाहर आपसे कुछ भी पूछा जा रहा है। नहीं, जितना आपको सब्जेक्टिव के लिए पढ़ना होता है उतना ही आपको ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ना होता है। बट थोड़ा सा क्या होता है कि सब्जेक्टिव में जो ज्यादा लेंथी क्वेश्चंस होते हैं उनको आप लोगों को क्या कर देना है, स्किप कर देना। ज्यादा लेंथी क्वेश्चंस आप लोगों से नहीं पूछे जाते। दूसरी बात क्या है कि जो क्वेश्चंस आपको क्या है, आपको मतलब वेरी जो आपकी थ्योरम्स वगैरह है उनके प्रूफ आते हैं किसमें, डेस्क्रिप्टिव पेपर में, लेकिन ऑब्जेक्टिव में उनका प्रूफ नहीं पूछा जाता। उनका क्या पूछा जाता है आपसे, सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट, यानी कि 3 से 4 स्टेटमेंट दे देगा और आप लोगों को बताना होगा कि कौन सा करेक्ट और कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, तो आप लोगों को छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। फॉर्मूले हर एक आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। कॉर्डलरी के स्टेटमेंट, थ्योरम के स्टेटमेंट, ये सभी आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ठीक है, सेक्शन में बात करेंगे जैकोबियंस वाले चैप्टर की, कि उससे किस किस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो आपसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूंगी, इस चैप्टर से ना ही कोई थ्योरम आपसे पूछी जाने वाली है, ना ही कोई ऐसे फॉर्मूले वगैरह इसमें है कि जो आपसे पूछे जाएंगे, या फिर किसी थ्योरम का स्टेटमेंट है, कॉर्डलरी, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सादे सादे आपके क्या आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे जो कि आपको सोल्व करने होंगे। और ऐसे ही इसमें आपके ऑब्जेक्टिव में आएंगे, ऐसे ही सब्जेक्टिव में आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे जिनको आपको सोल्व करना होगा। क्वेश्चन सोल्व करने मैंने आपको बताए हुए हैं, कंप्लीट वीडियो बनी हुई है जैकोबियंस चैप्टर के ऊपर, तो आप लोग एक बार चेकआउट कर सकते हो। इस कंप्लीट बुक की प्लेलिस्ट बनी हुई है मैथमेटिकल मेथड्स के नाम से, बीएससी थर्ड सेमेस्टर की, तो वहां से चेकआउट कर लीजिएगा। आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी। अगर आपने कहीं और से भी पढ़ा है तो भी आप लोगों को क्या कर लेना है, अच्छे से अपना जो कैलकुलेशन है उस पर फोकस करना है कि आपका जो कैलकुलेशन है वो कहीं पे भी गलत ना हो। बिकॉज इन क्वेश्चन में अगर आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई तो ही आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस है। बाकी बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर आप लोग इसको बोल सकते हो, बहुत इजी है, ज्यादा टफ भी नहीं है और एकदम आपको समझ में भी आ जाएगा। तो इसको तो एक तो स्किप नहीं करना, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन आपको इस वाले चैप्टर से जरूर देखने के लिए मिलेगा, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या है कि इफ x इज इक्वल्स टू आर कोस थीटा, y इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा, देन आपको क्या निकालना है, जैकोबियन निकालना है। और इसमें क्या करना है, आप लोगों को देखना है सबसे पहले चारों के चारों ऑप्शंस को देखिए, आपको एक चीज कॉमन मिलेगी क्या, कि ऊपर टर्म क्या है, डेल एक्स वाई, नीचे कितना है, डेल आर थीटा है। तो आपको क्या करना है, ऑप्शन को रहने दीजिए, ऑप्शंस को देखिए ही मत बिल्कुल भी। अगर आपने इस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी और आपको याद है कि इसका आंसर क्या आएगा तो आप डायरेक्टली टिक लगा दीजिए। बट अगर इनकेस आपको याद नहीं है, वैसे याद नहीं करना, रटना बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि ये जो आपके पास में फंक्शंस आपको दिए हो एक्स और वाई के आर थीटा की फॉर्म में, तो इनसे क्या निकाल लोगे आप, डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा की फॉर्म निकाल लोगे। क्या करते हो, डिटरमिनेंट बना के क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। सभी क्वेश्चंस कराए हुए इस टाइप के, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है। तो क्या करोगे, इसको सोल्व कर लोगे और जो भी आपका आंसर आएगा उस पर आप टिक कर दोगे। टिक करते टाइम आपको एक चीज का ध्यान रखना है, कभी क्या कर दो कि आपका आंसर तो बिल्कुल सही आ जाए, लेकिन गलती से किसी भी गलत सर्कल में आपने क्या कर दिया, फिलअप कर दिया। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका आता था, आप पर क्वेश्चन आता था, आपने सॉल्व भी बिल्कुल सही किया, बट क्या कर दिया, वहां पे मिस्टेक कर दी। उस कंडीशन में ना ही आपका व्हाइटनर यूज होगा, और अगर आप दूसरा कोई ऑप्शन फिल करोगे तो फिर भी आपका वो क्वेश्चन क्या माना जाएगा, गलत ही माना जाएगा। तो ऐसा आपको नहीं करना है, अपना बिल्कुल देख करके एकदम करेक्ट आपको क्या करना है, वहां पे फिलअप करना है कोई भी सर्कल है। ठीक है, जो भी आपका आंसर आएगा। सेम इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन देखिएगा क्या है, इफ u इज इक्वल्स टू दिस एंड v इज इक्वल्स टू दिस, सो देन इसमें क्या है, इसमें भी आप लोग चारों ऑप्शंस देखिए क्या है, ऊपर डेल uv अपॉन में कितना है, डेल xy है। तो आप इसको लेकर के क्या बनाओगे, डिटरमिनेंट बनाओगे, उसको सॉल्व करोगे, जो भी आंसर आएगा उसको टिक कर दोगे। ठीक है,
इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, द जैकोबियन डेल uv अपॉन डेल xy फॉर द फंक्शंस u इज इक्वल्स टू e टू द पावर x sin y एंड v इज इक्वल्स टू x प्लस log sin y इज। तो आपको क्या बताना है, जैकोबियन बताना है, फंक्शंस आपको दिए हुए हैं, इजीली निकाल सकते हो। टोटल खेल यहाँ पे जैकोबियन निकालने का ही, अगर आप पे वो अच्छे से आता है, आप बिना मिस्टेक के उसको कर लेते हो, तो आपका 101% क्वेश्चन सही होने की गारंटी है। कोई इसमें आपको थ्योरी नहीं लिखनी कि आपको याद नहीं होगी या फिर आपके कहीं पे भी मार्क्स कट हो जाएंगे। डायरेक्टली आपको क्या करना है, सॉल्यूशन करना है, तो उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मेरा मेन फोकस इसमें ये है वीडियो बनाने में कि आप लोगों को पता चल जाएगी किस किस टाइप के क्वेश्चंस जो है इस चैप्टर से बनने के चांसेस हैं। बाकी आप सब जहां पर भी जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, आपको वहां पर क्या मिल जाएगी, कंप्लीट एक बुक मिल जाएगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। तो उससे जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हो वो कर लीजिएगा। यहाँ पे समझने के लिए मैंने आपको सब्जेक्टिव में पूरा का पूरा पढ़ाया हुआ है, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं करा दूंगी, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, इफ u इज इक्वल्स टू x sin y एंड v इज इक्वल्स टू y sin x देन डेल uv अपॉन डेल xy इज। तो यहाँ पे भी क्या करना है, आपको जैकोबियन ही निकालना है इन टर्म्स का। यू भी आप क्वेश्चन क्या कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। देखिएगा क्वेश्चंस तो आप लोगों को अपने आप करने होंगे, जहां पर मैंने समझाया उसके बाद में ऑब्जेक्टिव अगर आप करोगे तो आपसे एक भी क्वेश्चन क्या है गलत होने के चांस बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। बट कंडीशन क्या है, क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके देखना होगा। जब तक आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करोगे तो मैं गारंटी ले रही हूँ कि आपकी समझ में कुछ भी नहीं आएगा और 100% आप लोग क्या करोगे, मिस्टेक करोगे। क्योंकि कई बार मैथ्स करते टाइम हमारे माइंड में क्या होता है कि हमने सामने वाले को देख लिया, हमें पूरा का पूरा सॉल्यूशन क्या आ गया, समझ में आ गया, तो हम क्या करते हैं, उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, फिर कि हो जाएगा, हमें तो समझ में आ गया। बट एक्चुअल में हमें वो क्वेश्चन कहां पर समझ नहीं आया है वो हमें कब पता चलता है, जब हम उस क्वेश्चन को सोल्व करने लगते हैं अपने आप से। तो इसलिए अगर मैं कोई भी क्वेश्चन बोर्ड पे करा भी नहीं हूं तो आप एक बार देखना कि दी ने क्या कराया, मैम ने क्या कराया, उसके बाद में उस क्वेश्चन को आप अपने आप से सोल्व करके देखना, तब आपको पता चलेगा कि आपको क्वेश्चन में कहाँ समझ में नहीं आया और कहाँ समझ में आया है, कहाँ आपने मिस्टेक की है, कहाँ आपको देखने की जरूरत है कि आपको क्या टर्म समझ में नहीं आई। उस कंडीशन में आपका मैथ्स क्या होगा, अच्छा होगा। अगर आप सिर्फ वो ही करते रहोगे जो मैंने आपको करा दिया, अलग से आप कुछ भी नहीं करोगे, या फिर जैसा क्वेश्चन मैंने कराया सेम उसी टाइप से आप क्वेश्चन कर दोगे, तो उस कंडीशन में मैथ समझ में आने वाला चीज नहीं है, मैथ रटने वाली चीज बिल्कुल भी नहीं है। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आप मैथ्स को नहीं कर सकते, है ना। तो सबसे मेन बात क्या है, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अच्छे से अच्छे इंसान से कैलकुलेशन में क्या होती है, मिस्टेक हो जाती है, बल्कि मुझसे खुद कई बार मिस्टेक्स हो जाती है। इसलिए मैं बार बार आपसे यही बात बोलती हूँ कि अगर मेरे से गलती हो जाए तो आप मुझे भी बताइए कि दी यहाँ पे मिस्टेक हो गई या नहीं हुई है, और आप भी कोशिश करो कि आपसे जो मिस्टेक है वो ना हो, खासकर एग्जाम में तो बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद में क्या है, इफ x इज इक्वल्स टू दिस, y इज इक्वल्स टू दिस एंड z इज इक्वल्स टू दिस, सो देन डेल एक्स वाई जेड अपॉन डेल आर थीटा जेड इज। तो इसकी वैल्यू आपको बतानी है क्या होगी, इसमें भी आपको जैकोबियन निकालना है, इजीली आप निकाल सकते हो। तो इसमें देख लीजिएगा 6 है आंसर, नीचे आ रहे होंगे, वैसे तो मैं आंसर्स बताना भूल गई सभी क्वेश्चंस में, तो कोई बात नहीं, मैं नीचे डाल दूंगी, क्वेश्चन के नीचे आंसर लिखा हुआ होगा, ठीक है। वैसे आपका 5th क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर। जब आप सोल्व करोगे तो आपको पता भी चल जाएगा क्या क्या आंसर आ रहे हैं। बाकी आंसर मैंने क्वेश्चन के नीचे डाल दिया है, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है कि कभी भी अगर दो फंक्शंस आपको गिवन है, पहले क्वेश्चन पढ़ लो कि द टू फंक्शंस u एंड v, जो कि किसके फंक्शन है, x और y के, आर फंक्शनली इंडिपेंडेंट इफ देयर, यानी कि कोई भी दो फंक्शंस फंक्शनली इंडिपेंडेंट होंगे, किस कंडीशन में, कब होंगे, यदि उनका जैकोबियन क्या आ जाए, 0 आ जाए। किन्हीं भी दो फंक्शंस का जब आप जैकोबियन निकालोगे, एक का तो निकलेगा नहीं, सीधी सी बात है, दो फंक्शन होंगे तभी आप जैकोबियन निकालोगे। अगर जैकोबियन क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो उस कंडीशन में जो आपका फंक्शन होगा वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, इफ j इज इक्वल्स टू दिस एंड j डैश इज इक्वल्स टू दिस, सो देन, तो इसमें क्या करना है आपको, j की j डैश में मल्टीप्लाई कर देनी है, तो कर दोगे आप, डेल uv से डेल uv कैंसिल आउट हो जाएगा, डेल xy से डेल xy कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, सीधा सीधा 1 आ जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, इफ x इज इक्वल्स टू दिस, y इज इक्वल्स टू दिस, देन डेल आर थीटा अपॉन डेल एक्स वाई मल्टीप्लाई डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा इज इक्वल्स टू। तो इसमें क्या करोगे, पहले जो भी आपको फंक्शन दिया हुआ एक्स वाई का आर थीटा की फॉर्म में, पहले आप उसका क्या निकालोगे, जैकोबियन निकालोगे आर थीटा का, किसके रिस्पेक्ट में, डेल एक्स वाई के रिस्पेक्ट में। और उसके बाद में सेकंड आप क्या करोगे कि डेल एक्स वाई का जैकोबियन निकालोगे आर थीटा के रिस्पेक्ट में। तब उसके बाद में दोनों जो इक्वेशंस आएंगे उनकी मल्टीप्लाई कर दोगे, जो भी सोल्यूशन करोगे वो क्या होगा, आपका आंसर होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग सभी क्वेश्चंस जो है उनको प्रिपेयर कर लीजिएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस वाले चैप्टर से किस किस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो बनने के चांसेस ज्यादा है, कैसे कैसे क्वेश्चंस की आप लोगों को प्रिपरेशन करनी चाहिए। ज्यादा लेंथी क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो ज्यादा लेंथी क्वेश्चंस को आप लोग स्किप कर सकते हो। जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको, और जो वेरी शॉर्ट्स हैं उनको, सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। बाकी से मैक्सिमा एंड मिनिमा वाले जो चैप्टर है, सिर्फ उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने आपके साथ में शेयर नहीं किए हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसके कर दूंगी। और उसके बाद में सेकंड बुक तो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फिर कोशिश करेंगे कि जो फर्स्ट बुक के एक दो चैप्टर है, जैसे कि साइक्लिक ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप और आपका रिंग हो गया, एक सब रिंग्स एंड आइडियल्स हो गया, फिर उन वाले चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस शेयर कर दूंगी, किस चैप्टर से किस किस टाइप के क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा है। बाकी आप सब जहां से भी बिलोंग करते हैं, वहां पे एक बार मार्केट में जाना, शॉपकीपर के पास जाना, जहां पे भी बुक्स वगैरह अवेलेबल हो, उनसे बोल देना कि हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बुक चाहिए, तो वो आपको प्रोवाइड करा देंगे, जिनसे कि आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस की तैयारी कर सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नहीं हो या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।